एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब होता है जब किसी भी प्लांट्स की या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। यहाँ पे अपन को पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के एनाटॉमी के बारे में यहाँ पे अपन को पढ़ना है। जैसा अपन ने मार्फोलॉजी में पढ़ा था, मार्फोलॉजी शोज विजिबल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग प्लांट एंड एनिमल। मार्फोलॉजी का मतलब होता है जब अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत सिमिलरिटीज भी दिखाते हैं और साथ के साथ डिफरेंसेस भी दिखाते हैं प्लांट्स और एनिमल में। इसी तरह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब एनाटॉमी की आप बात कर रहे हो तो एनाटॉमी में भी जो है कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलती है एज वेल एज कुछ वेरिएशन यानी कि कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज वेल एज कुछ वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी, और जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी में सबसे बेसिक सी बात याद रहनी चाहिए कि मार्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी और एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडीज। जिस तरह से मार्फोलॉजी में भी अपन ने देखा कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स में कुछ सिमिलरिटीज थी एज वेल एज कुछ डिफरेंसेस भी थे, इसी तरह एनाटॉमी में भी जब दोनों प्लांट्स को आप देखोगे, मोनोकोट और डाइकोट को स्टडी करेंगे तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी एज वेल एज उनमें कुछ वेरिएशन या फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी प्लांट जो बनता है उसके सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, होती है सेल। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। इसलिए सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है सेल। सेल्स से मिलके बनते हैं टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, एक सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेल से मिलकर बने होते हैं, एक सेल या फिर कुछ सेल्स उनमें होती है, उनमें होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यूज बना दे, ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाए तो बनता है ऑर्गन, इसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्लांट्स में जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलता है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किसी एक फंक्शन को करने के लिए, तब वो अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एनिमेलिया में, हायर वर्टिब्रेट्स वगैरह में देखने को मिलता है। बट प्लांट्स की जब अपन बात करें तो प्लांट्स में जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। डिफरेंट प्लांट ऑर्गन शो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। अलग अलग प्लांट ऑर्गन जो है वो अलग अलग तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स डिफर एनाटोमिकली। मोनोकोट्स और डाइकोट जो है ये एनाटोमिकली डिफर करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शोज अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह से अडेप्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए। अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ये अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से ये मॉडिफाई होते हैं। इसके बाद बात करें अगर अपन टिश्यू सिस्टम की, तो टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो अलग तीन पार्ट्स में जो अपन ने टिश्यूज को डिवाइड करा है, ये डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ के कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और इनके फंक्शन क्या क्या है। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे, दैट इज लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इन तीनों के बेसिस पे अपन टिश्यूज को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, जिसमें आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को अपन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है प्लांट बॉडी की, जो इजीली नेकेड आई से अपन देख सकते हैं,
हाँ, जो जिसको अपन इजीली नेकेड आई से देख सकते हैं, वो आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है वो बनी होती है किसकी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो कौन बनाता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके कंपोनेंट की बात करोगे तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलती है, स्टोमेटास देखने को मिलते हैं और एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स देखने को मिलते हैं। हेयर्स मतलब अपन रूट हेयर की बात कर रहे हैं, रूट हेयर की बात कर रहे हैं। और ट्राइकोम्स अगर आप बोलोगे तो ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम्स बेसिकली स्टेम हेयर होते हैं, ठीक है। स्टेम पे जो हेयर्स देखने को मिलते हैं उन्हीं को अपन ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो स्टेम या फिर किसी भी दूसरे प्लांट पार्ट पे जो हेयर्स देखने को मिलते होते हैं ट्राइकोम्स, और रूट पे जो देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें ट्राइकोम्स और हेयर्स आ जाते हैं। अगर बात करें सबसे पहले इसके कंपोनेंट की, जो कि है एपिडर्मल सेल, ठीक है, जो कि है एपिडर्मल सेल। अगर एपिडर्मल सेल की अगर अपन बात करें, एपिडर्मल सेल्स जो है, एपिडर्मल सेल या फिर एपिडर्मिस अपन सबसे पहले देखते हैं। तो एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। प्राइमरी प्लांट बॉडी की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस, मेड ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। इलोंगेटेड होती है और कॉम्पैक्टली, कॉम्पैक्टली का मतलब बिल्कुल पास पास में होती है, बीच में स्पेस कम होती है। यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। ये एपिडर्मिस में जो सेल्स होती है यूजुअली सिंगल लेयर इनकी होती है। सेल्स आर पेरेनकाइमेटस। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो बेसिकली पेरेनकाइमेटस होते हैं। पेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पेरेनकाइमेटस में क्या है कि थिन साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज वेक्यूल होता है। पेरेनकाइमेटस सेल होती है तीन, पेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलेनकाइमेटस, ये अपन आगे देखेंगे, वैसे सिलेबस में हट चुका है। बट बेसिक सा बस बेसिक याद रखना है कि जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो पेरेनकाइमेटस होती है। वो पेरेनकाइमेटस मतलब थिन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे काफी थिन होता है, ठीक है। और वेक्यूल जो है लार्ज वेक्यूल देखने को मिलता है। मतलब अगर ये आपकी सेल है तो सेल के अंदर काफी बड़ा पोर्शन जो है वो कौन कवर कर रखता है, वो कवर करके रखता है वेक्यूल, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें आपका होता है साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे थिन होता है क्योंकि सेल्स जो है वो थिन होती है। उसके बाद अगली बात है कि कवर्ड बाय क्यूटिकल दैट इज वेक्सी लेयर। बेसिकली एक ऑयली लेयर होती है, ठीक है, एक ऑयली लेयर होती है जो कि कवर करके रखती है किसको, एपिडर्मिस को या फिर एपिडर्मल सेल को। इसका काम क्या है, तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। जो वेक्सी लेयर या फिर क्यूटिकल की जो लेयर है बेसिकली एक ऑयली लेयर होती है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है स्टेम और लीव्स में। बट एक क्यूटिकल की जो लेयर है ये एब्सेंट होती है रूट में। ये जो क्यूटिकल की लेयर या फिर जो वेक्सी लेयर है, जो ऑयली लेयर है, ये एब्सेंट होती है रूट में, क्योंकि रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से रूट्स में क्यूटिकल या फिर जो वेक्सी लेयर है ये एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा बेसिकली लीफ एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मेनली इन लीफ एपिडर्मिस। लीफ एपिडर्मिस में जो है अपने पास क्या प्रेजेंट होता है, लीफ एपिडर्मिस में जो है अपने पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसके फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। एक तो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, यानी कि CO2 को इन करता है और O2 ऑक्सीजन को आउट करता है। ये काम भी होता है किसके थ्रू, ये काम होता है स्टोमेटा के थ्रू। साथ के साथ ट्रांसपिरेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर, जो जब एक्सेस में होता है वाटर तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकलता है प्लांट से। ये काम कौन करता है, काम करता है ट्रांसपिरेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और ये काम करता है आपका कौन, स्टोमेटा। और साथ के साथ स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज का भी काम करता है। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलती है 2 गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। बेसिकली बिन शेप्ड होती है डाइकोट्स में और डम्बल शेप्ड होती है ग्रासेस या फिर मोनोकोट्स में, ठीक है। बिन शेप्ड मतलब कुछ इस तरीके का जो सॉरी
ये कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसको बोलते हैं बिन स्ट्रक्चर, जो बेसिकली ठीक है बिन के जो शेप होता है इसी हिसाब से इसको बोलते हैं बिन शेप्ड। और बिन शेप्ड देखने को मिलती है कहाँ पे, बिन शेप्ड स्टोमेटा जो है ये देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट्स में। बट जब आप बात करोगे ग्रासेस की या फिर जब आप बात करोगे मोनोकोट्स की, तो यहाँ पे जो गार्ड सेल है वो देखने को मिलती है डम्बल शेप में। ये जो डम्बल शेप बन रहा है इस टाइप से, ये जो डम्बल शेप बन रहा है ये आपकी क्या है, ये है अपनी गार्ड सेल। कहाँ पे, ये है मोनोकोट के अंदर, ये है मोनोकोट के अंदर गार्ड सेल। और जब बात करोगे किसकी, डाइकोट की, तो डाइकोट में कुछ इस तरीके से बिन शेप्ड की जो है गार्ड सेल देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, बिन शब्द होती है कहाँ पे, डाइकोट में, और डम्बल शब्द होती है कहाँ पे, मोनोकोट में। एक स्टोमेटल पोर यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बीच वाला जो पोर्शन यहाँ पे खाली दिख रहा है, ये जो बीच वाला जो खाली पोर्शन है जो एक पोर है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। तो स्ट्रक्चर में अभी तक अपन ने गार्ड सेल को देख लिया। ठीक है, गार्ड सेल डाइकोट में जो है बिन शब्द होती है, मोनोकोट में जो है डम्बल शब्द होती है, और साथ के साथ में स्टोमेटल पोर भी अपन ने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं गार्ड सेल जो है ये इनकी आउटरमोस्ट वॉल, आउटर वॉल जो होती है वो होती है थिन, और जो इनर वॉल होती है वो होती है थिक। और साथ के साथ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, तो ये अपन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाले चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखना है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, और जो इनर वॉल है वो थिक होती है। गार्ड सेल की जो आउटर वॉल यानी कि ये वाली जो वॉल है, ठीक है, ये आउटर वॉल जो है, ये वाली आउटर वॉल जो है ये आपकी थिन होती है, और जो इनर वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल थिन होती है, और जो इनर वॉल है वो होती है वो थिक होती है। बेसिकली थिन और थिक जो है इसकी, ये गार्ड सेल की जो इनर वॉल जो है वो थिक होती है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। ये बेसिकली किस वजह से होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है तो बाहर थिन और अंदर थिक, ये हेल्प करता है स्टोमेटल पोर की ओपनिंग में। ये हेल्प करता है स्टोमेटल पोर की ओपनिंग में। जब ज़्यादा वाटर हो जाता है, जब वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है ताकि वाटर बाहर जा सके, और जब वाटर की कमी होती है तो स्टोमेटल पोर क्लोज्ड हो जाता है ताकि वाटर को सेव करा जा सके। इसके बाद बात करते हैं सब्सिडियरी सेल्स की। सब्सिडियरी सेल्स बेसिकली एपिडर्मल सेल्स होती है जो कि गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सब्सिडियरी सेल जो है ये बेसिकली एपिडर्मल सेल्स होती है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होती है। ये रही आपकी सब्सिडियरी सेल। और सब्सिडियरी सेल जो है कहाँ पे, सब्सिडियरी सेल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होती है सब्सिडियरी सेल। ये यहाँ पे रही सब्सिडियरी सेल किसकी, ये यहाँ पे है सब्सिडियरी सेल डाइकोट प्लांट्स की, और ये है सब्सिडियरी सेल ये, और ये जो है ये सब्सिडियरी सेल मोनोकोट प्लांट की। अब इसके बाद बात करते हैं स्टोमेटल अपरेटस की। स्टोमेटल अपरेटस में 3 चीजें आती है, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी सेल। ठीक है, तो गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडियरी सेल, मतलब ये पूरा जो आपका ये वाला जो पोर्शन बनता है, ये पूरा जो पोर्शन बनता है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। और स्टोमेटल अपरेटस में 3 चीजें आती है, एक गार्ड सेल, एक आपकी सब्सिडियरी सेल, और एक होता है स्टोमेटल पोर। ये तीनों चीजें आती है किसमें, स्टोमेटल अपरेटस में। तो अपन ने देख लिया कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। बिन शब्द होता है डाइकोट में, सॉरी गार्ड सेल का स्ट्रक्चर में सबसे पहले गार्ड सेल देखी, तो गार्ड सेल का स्ट्रक्चर डाइकोट में होता है बिन शब्द, और ग्रासेस में होता है डम्बल शब्द। स्टोमेटल पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो अपन ने देख लिया। गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन होती है, इनर वॉल थिक होती है, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी अपन ने देख लिया। सब्सिडियरी सेल जो होती है बेसिकली स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है। बेसिकली सब्सिडियरी सेल जो है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है नियर गार्ड सेल। स्टोमेटल अपरेटस की बात करोगे तो 3 चीजें आ जाती है, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल प्लस स्टोमेटल पोर प्लस सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं आपके पास स्टोमेटल अपरेटस। अब बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस की। एपिडर्मल अपेंडेजेस में रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स अपन को पढ़ने।
ठीक है। रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स बेसिकली अपन को पढ़ने हैं कहाँ पे, ये पढ़ने एपिडर्मल अपेंडेजेस में। तो जो रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर। सबसे पहले एक बात याद रखो, रूट हेयर और ट्राइकोम जो है बेसिकली स्टेम हेयर, इन दोनों के बीच का अपन को डिफरेंस देखना है। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, तो जो ट्राइकोम्स है ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। रूट हेयर का काम क्या है, तो रूट हेयर का काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो कौन करता है, रूट हेयर। अब बात करते हैं ट्राइकोम्स का फिर स्टेम हेयर की। तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। सॉफ्ट हो सकते हैं, फिर स्टिफ हो सकते हैं। ठीक है। सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट यानी बिल्कुल जो कोमल नरम होते हैं, या फिर स्टिफ यानी कि कड़क भी हो सकते हैं। तो सॉफ्ट हो सकता है, फिर स्टिफ भी हो सकते हैं। समटाइम्स सिक्रेटरी होते हैं, यानी कि कुछ सिक्रेट करते हैं। और इनका काम क्या है, तो रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। रूट हेयर्स का काम क्या है, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो स्टेम हेयर या फिर जो ट्राइकोम है, ये जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको कौन रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है आपके पास ट्राइकोम। ठीक है। तो इसी के साथ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अपना क्लियर हो गया। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अपन ने 3 चीजें पढ़ी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अपन ने 3 चीजें पढ़ी। पहली पढ़ी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेसिकली आउटरमोस्ट लेयर होती है। ठीक है। यूजुअली सिंगल लेयर होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, और क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि रूट में एब्सेंट होती है। और काम क्या इसका, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इसके बाद अपन ने स्टोमेटा देख लिया, स्टोमेटा का फंक्शन देख लिया, और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद अपन ने बात करी एपिडर्मल अपेंडेजेस की। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस में रूट हेयर और स्टेम हेयर अपन को पढ़ने होते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर, स्टेम हेयर जो है मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और ट्राइकोम्स का फिर स्टेम हेयर का काम होता है जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से, उसको रिड्यूस करना। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने का काम कौन करता है, यहाँ पे ये काम करता है स्टेम हेयर। और ये ब्रांच्ड अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या फिर स्टिफ हो सकते हैं, और समटाइम्स सिक्रेटरी भी होते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की अब अगर अपन बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में वो सारे टिश्यूज आते हैं कौन से, एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स अपन आगे पढ़ेंगे। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है। जाइलम फ्लोएम जो है बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है या फिर जो वेस्कुलर बंडल्स है, इनको और एपिडर्मिस के जितने भी टिश्यूज है इनको छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यूज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं किसका पार्ट, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। मेनली पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 टाइप के होते हैं। इन 3 टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। मेनली पेरेनकाइमा अपन को याद रखना, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनको डिटेल में अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ओनली नाम याद रखना है। और कौन सी सेल्स, मतलब पेरेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस, कुछ जगह अपन को याद रखना है कि यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस की बनी होती है, फिर कोलेनकाइमेटस की या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस की। इसको डिटेल में अब नहीं पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर बात करें तो पेरेनकाइमा जो है मेनली कहाँ देखने को मिलता है, पेरेनकाइमा टिश्यू जो है मेनली कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ और मेडुलरी रेज में देखने को मिलता है। पेरेनकाइमा जो है मेनली कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ और मेडुलरी रेज में देखने को मिलता है। ये 4 चीजें क्या है, तो ये अपन पढ़ेंगे जब अपन रूट और स्टेम की जब एनाटोमी पढ़ेंगे तब ये चारों चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तब वापस से अपन यहाँ पाएंगे। और लीव्स में बेसिकली बात करें तो ग्राउंड टिश्यू जो है मेसोफिल का होता है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये भी जब अपन लीव के एनाटोमी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर आप कह लो जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है प्लांट का, वही होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिल के फॉर्म करते हैं किसको, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट। 2 चीजें यहाँ पे होती है, जाइलम और फ्लोएम, टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। जाइलम जो है ये कैरी करता है वाटर को, जाइलम कैरी करता है वाटर को रूट से लेके लीफ तक। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम कैरी करता है किसको, फूड को। फ्लोएम फूड को कैरी करता है फ्रॉम लीफ टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो जाइलम है वो कैरी करता है वाटर को फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। टुगेदर दे फॉर्म वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल या फिर कंडक्टिंग बंडल से बनाते हैं आपस में मिलके कौन, जाइलम और फ्लोएम जो है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये मिलके क्या बनाते हैं अपने पास, ये मिलके बनाते हैं वेस्कुलर बंडल्स।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल के बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं साथ में तब वेस्कुलर बंडल बनता है। तो इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करा जाता है। एक होता है ओपन वेस्कुलर बंडल, एक होता है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल यानी कि जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो कैम्बियम बेसिकली एक टिश्यू है। कैम्बियम बेसिकली एक टिश्यू है जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी मतलब गर्थ में या फिर उसकी चौड़ाई में जो उसकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसके चौड़ाई में या फिर जो पूरा फैलता है प्लांट की जो चौड़ाई या फिर जो मोटाई में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैम्बियम। तो जिन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जिन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है वहां पे देखने को मिलती है सेकेंडरी ग्रोथ और उनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। जहां पे कैम्बियम एब्सेंट होता है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती और उनको बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। उनको बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। जो ओपन वेस्कुलर बंडल है ये देखने को मिलता है डाइकोट स्टेम में, मतलब डाइकोट स्टेम के जब लीफ, स्टेम और इनकी जब अपन एनाटॉमी पढ़ेंगे तब अपन वहां देखेंगे वहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। बट जब मोनोकोट की बात करोगे तो मोनोकोट प्लांट्स में जो है कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसीलिए जो ओपन वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? डाइकोट प्लांट में। तो डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, बट जो मोनोकोट प्लांट है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अब इसको जो आपके वेस्कुलर बंडल से इनको दो और तरीके से डिवाइड करा गया है। एक है आपके पास रेडियल वेस्कुलर बंडल, एक होता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जब जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग, दोनों डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हो, ठीक है। रेडियाई का मतलब ये अगर आपका सर्कल है, ये अगर आपका सर्कल है और ये अगर आपका सर्कल है, ठीक है, तो जो जाइलम है वो यहाँ इस वाली रेडियाई पे प्रेजेंट है, बट जो फ्लोएम है वो एक डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है और उसको बोलते हैं कि ये अल्टरनेट रेडियाई पे प्रेजेंट है। एक जाइलम है तो एक फ्लोएम है, ठीक है। और इसी तरह से जाइलम और फ्लोएम जब अल्टरनेट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो कि रूट्स में देखने को मिलता है। जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है ये देखने को मिलते हैं रूट में। और जो कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है कि मान लो ये आपका प्रेजेंट है जाइलम और जाइलम से ही जुड़ के प्रेजेंट होता है आपका फ्लोएम, दोनों सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम जब सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। स्टेम और लीव्स में देखने को मिलता है और फ्लोएम जो है वो बाहर की साइड होता है और जो जाइलम है वो अंदर की साइड होता है। तो फ्लोएम लाइज आउटसाइड द जाइलम, जाइलम होगा अंदर, फ्लोएम होगा बाहर। इसको बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो था, पहली बात तो वेस्कुलर बंडल किससे बनते हैं? तो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल को डिवाइड करा गया है दो अलग अलग तरीकों से। एक इसको ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल में, ओपन जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलते हैं मेनली डाइकोट प्लांट्स में, डाइकोट स्टेम में, वो भी डाइकोट स्टेम्स में। और अगर क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल की बात करो तो ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ये प्रेजेंट होते हैं मेनली मोनोकोट्स में और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ये मेनली डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है आपका ओपन वेस्कुलर बंडल। अब इसके बाद रेडियल और कॉन्जॉइंट में भी इसको डिवाइड करा गया है। रेडियल के में क्या होता है? तो बेसिकली जब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रेडियाई पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल और जब सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये जब सेम रेडियाई पे प्रेजेंट हो ये देखने को मिलता है स्टेम एंड लीव्स में। और साथ के और एक और बात की जो फ्लोएम है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होता है और जो जाइलम है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम लाइज आउटसाइड द जाइलम, फ्लोएम जो है वो जाइलम के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। और रेडियल वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ जाइलम तो यहाँ फ्लोएम, फिर जाइलम तो फिर फ्लोएम, अल्टरनेट। और ये जो है रूट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट की। अभी तक अपन ने बेसिक्स पढ़ा, ठीक है, कि रूट में किस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, स्टेम में कैसे होते हैं। अब अपन रूट, स्टेम और लीव्स तीनों की एनाटॉमी पढ़ेंगे, वो भी डाइकोट प्लांट्स के लिए और मोनोकोट प्लांट्स के लिए। तो बेसिकली एनाटॉमी का मतलब अपन उसके ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी करेंगे। और क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे मेच्योर रीजन्स, अपन पढ़ेंगे मेच्योर रीजन्स ऑफ रूट, मेच्योर रीजन्स ऑफ स्टेम एंड मेच्योर रीजन्स ऑफ लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स के जो मेच्योर रीजन है उनके ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू अपन उनकी एनाटॉमी को अब देखेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटिलेडोनस रूट की, यानी कि डाइकोट रूट की अगर अपन बात करें, एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है किसका, सनफ्लावर रूट का। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है सनफ्लावर रूट का। तो इसके स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। ये यहाँ पे है आपकी एपिडर्मिस, ये रही आपकी एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा, जो कि क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है। बियर्स यूनिसेलुलर रूट हेयर, रूट का अपन पढ़ रहे तो रूट हेयर प्रेजेंट हो गए। और रूट हेयर कैसे होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। ये बात अपन पहले भी देख चुके हैं कि जो रूट हेयर है ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर होती है और इस पे यूनिसेलुलर रूट हेयर देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अंदर आता है आपका कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में बहुत सारी लेयर्स होती है, मेनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे याद रखना है कि ड्राइकोट रूट का जो कोर्टेक्स है वो किससे बना होता है, वो बना होता है पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमेटस सेल से, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, कोर्टेक्स। सबसे बाहर वाली लेयर हो गई आपके पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स में क्या है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब कि ये जो इन सेल्स के बीच में, ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है इनके बीच में जो वाइट थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, ये है इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच की स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस। तो कोर्टेक्स के जो अपन पढ़ रहे थे, सबसे आउटरमोस्ट लेयर अपन ने एपिडर्मिस पढ़ी, यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स में बेसिकली बहुत सारी थिन वोल्ड लेयर होती है किसकी, पेरेन्काइमेटस सेल की। थिन वोल्ड होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और पेरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इसके अगली लेयर जो आती है वो होती है एंडोडर्मिस। सबसे पहले अपन ने एपिडर्मिस पढ़ी, फिर अपन ने कोर्टेक्स पढ़ा, अब बात करते हैं एंडोडर्मिस की। तो ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली जो बिल्कुल जिस पे अपना साइन घूम रहा है, ठीक है, ये साइन जो घूम रहा है, ये वाली लेयर जो ये होती है एंडोडर्मिस। इनमोस्ट कोर्टेक्स लेयर होती है। कोर्टेक्स बेसिकली कोर्टेक्स के 3 पार्ट है, एपिडर्मिस, ठीक है, मिडल लेयर और फिर आती है एंडोडर्मिस। ये तीनों कोर्टेक्स के ही पार्ट है। तो कोर्टेक्स की जो सबसे इनमोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है, वो होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, बैरल शेप्ड यहाँ पे सेल देखने को मिलते हैं। बैरल शेप मतलब ये कुछ इस तरीके से, जो परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता है, बट उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर, उसको बैरल शेप सेल्स बोलते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर सुबेरिन स्ट्रिप जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो किसको प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को। तो एंडोडर्मिस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात तो इनमोस्ट कोर्टेक्स की इनमोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। बेयर शेप्ड सेल्स होती है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप या फिर सुबेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। सुबेरिन स्ट्रिप या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो बेसिकली ऑयली स्ट्रिप होती है, ऑयली होती है थोड़ी सी नेचर में, इस वजह से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। और इसके बाद आती है अंदर पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में सबसे पहली बात तो फ्यू लेयर्स, मतलब कि कुछ ही लेयर्स यहाँ पे होती है इसकी, पेरेन्काइमेटस होती है, और ये गिव राइज टू लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम। जो लेटरल रूट्स जो निकलेगी, ठीक है, जो लेटरल रूट्स जो मतलब जैसे कि अपन ने देखा था प्राइमरी रूट होती है और उससे पीछे जो साइड में जो लेटरल रूट्स निकलती है, ये कहाँ से अराइज होती है, ये अराइज होती है पेरीसाइकिल से। ठीक है, ये अराइज होती है कहाँ से, ये अराइज होती है पेरीसाइकिल से। ये जो लेटरल रूट्स है ये अराइज होती है पेरीसाइकिल से। ठीक, तो पेरीसाइकिल बेसिकली सबसे पहली बात तो इसमें फ्यू लेयर्स होती है, पेरेन्काइमेटस सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, गिव राइज टू लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम किससे फॉर्म होते हैं, तो ये फॉर्म होते हैं पेरीसाइकिल से। कैम्बियम क्या होता है अपन देख चुके हैं, ठीक है, कैम्बियम क्या होता है वो अपन ने देख लिया। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जो जाइलम और फ्लोएम को बनाने का काम करे, जो जाइलम ऐसा टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम को बनाए, जो उनकी सेकेंडरी ग्रोथ करवाए, वो होता है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और साथ के साथ ये लेटरल रूट का फॉर्मेशन भी जो कैसे होता है वो पेरीसाइकिल से ही होता है, पेरीसाइकिल ही फॉर्म करती है। ठीक है, तो पेरीसाइकिल अपन ने देख लिया, फ्यू लेयर्स होती है, पेरेन्काइमेटस होता है, गिव्स राइज टू लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। एंडोडर्मिस अपन ने देख ली, तो इसी अपन ने एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल, ये 3 चीजें अभी तक देख ली है। यहाँ पे 2 वर्ड और है, एक है प्रोटोजाइलम और एक है मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम, प्रोटो और मेटा,
प्रोटो और मेटा। प्रोटो से याद रखना है पतला, मेटा से याद रखना है मोटा। तो जो बेसिकली मेच्योर जाइलम होता है जो कि साइज में बड़ा होता है वो होता है मेटाजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है जो कि साइज में थोड़ा पतला छोटा होता है वो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो जाइलम बेसिकली दो टाइप के, एक मेटाजाइलम जो मेच्योर जाइलम होता है, तो यहाँ नीचे की साइड जो है आपका प्रोटोजाइलम जो छोटा या फिर जो पतले छोटे छोटे जाइलम है, और ऊपर जो आपका मेच्योर जाइलम जिसको बोलते हैं मेटाजाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ये चीज हो गई। अब दो चीजें बचती है, पीथ भी अभी अपन को समझना है, वो अपन आगे देखते हैं। तो जो अभी अपन डाइकोट रूट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन ने एंडोडर्मिस पढ़ लिया। एंडोडर्मिस पे यूनिसेलुलर सेल्स होती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, कोटेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये तीन चीजें अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है ये अपने वेस्कुलर बंडल से। तो यहाँ पे जो है डाइकोट रूट में 2 to 4 जाइलम, डाइकोट रूट में 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, दो से लेकर 4 तक के जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जो है रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कौन सा अरेंजमेंट? रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है डाइकोट रूट में, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है डाइकोट रूट में। और पीथ जो है, पीथ मतलब ये अंदर वाला पोर्शन, पीथ मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस, यानी कि पीथ जो है छोटी होती है, पीथ यहाँ पे छोटी होती है। और उसके बाद स्टिल क्या होता है? तो बेसिकली एंडोडर्मिस के अंदर अपन, ये रही अपनी एंडोडर्मिस, ठीक है, ये रही अपनी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो सब मिलके उन सबको अपन उन सबको मिला के अपन बोलते हैं स्टिल। स्टिल में आपका आता है पेरिसाइकल, स्टिल में आपका आता है पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पीथ, ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी है। पीथ मतलब ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, पेरिसाइकल ये एंडोडर्मिस से जस्ट अंदर वाली लेयर, और उसके अलावा आपके वेस्कुलर बंडल्स, ये तीनों मिलके फॉर्म करते हैं स्टिल को। तो स्टिल बेसिकली एंडोडर्मिस का जो एंडोडर्मिस के इनसाइड जितने भी टिश्यूज हैं जिसमें पेरिसाइकल, पीथ और वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, इन सबको मिलाकर अपन बोलते हैं स्टिल। पीथ अपन ने देख लिया किसको बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। ये बात याद रखनी है कि डाइकोट रूट में वेस्कुलर बंडल दो से लेकर 4 तक होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं होते, 2 से 4 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, और जो है इनका रेडियल अरेंजमेंट होता है। अभी अपन ने देखा कि रूट में जो है रेडियल अरेंजमेंट होता है किसका? रूट में जो है रेडियल अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, और स्टेम में जो है कंजॉइंट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रूट में जो है स्टेम में कंजॉइंट होता है, और जो आपके पास रूट है, रूट में होता है रेडियल अरेंजमेंट, और स्टेम में कौन सा होता है? तो स्टेम में होता है कंजॉइंट अरेंजमेंट, और रूट में रेडियल, R फॉर रूट, R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, R फॉर रेडियल। तो रूट में रेडियल अरेंजमेंट और स्टेम में कंजॉइंट अरेंजमेंट। डाइकोट रूट का देखना है 2 से लेकर 4 जाइलम और फ्लोएम के पेचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब 2 से 4 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलती है। पीथ मतलब ये इनर वाला पोर्शन, ठीक है, स्मॉल होता है। स्टिल की अगर बात करूँ, स्टिल बेसिकली वो सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है उनको अपन बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं स्टिल। और जो बेसिकली इसमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पीथ, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पीथ, ये तीन चीजें इसके अंदर आती है, ये तीनों टिश्यूज इसमें आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोकोट रूट की। तो डाइकोट रूट अपन ने पूरा पढ़ा, डाइकोट रूट अपन ने पूरा पढ़ लिया। बेसिकली डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की जो एनाटॉमी है ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ वगैरह सारी चीजें सेम है, बस कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहली बात तो है कि मोर देन 6 जाइलम बंडल यानी कि पोलीआर्च, जो वेस्कुलर बंडल है उसके 6 से ज्यादा पेचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन पोली आर्क। इसको बोलते हैं अपन क्या? पोली आर्क। पोली आर्क मतलब 6 से बहुत, मतलब जब बहुत ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिले तो उसको बोलते हैं पोली आर्क। ये कहाँ पे? मोनोकोट रूट में देखने को मिलता है। बट जो डाइकोट रूट है, डाइकोट रूट में अपन ने क्या देखा था? 2 से लेकर 4 वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स थे, बट यहाँ पे 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल, इसको बोलते हैं पोली आर्च। दूसरी बात, यहाँ पे जो पीथ जो है ये लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। यहाँ पे जो पीथ है ये लार्ज होती है और साथ के साथ में वेल डेवलप्ड होती है। और एक और बात, यहाँ पे नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है। अपन ने पहले भी देखा था कि कैम्बियम जो है मेनली डाइकोट प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है।
मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है और कैम्बियम बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो मोनोकोट रूट की एनाटॉमी है वो सिमिलर है कैसे डाइकोट रूट से। ओनली तीन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। पहला है कि यहाँ पे जो जाइलम या फिर जो वेस्कुलर बंडल्स के जो वेस्कुलर बंडल है वो 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोर देन 6 जाइलम बंडल होते हैं, उसको बोलते हैं अपन पोली आर्क। उसके बाद जो पीथ है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है और यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं डाइकोट स्टेम की। अपन ने अभी रूट पढ़ लिया। रूट में अपन ने डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट दोनों पढ़ा है। डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के जो ऑलमोस्ट एनाटॉमी है, एनाटॉमी जो वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ डिफरेंसेस है, 3 डिफरेंस अपन ने पढ़े। पहला ये कि उसमें जो मोनोकोट रूट है उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके नंबर 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। जो पेचेस है वो 6 या 6 से ज्यादा होते हैं। पर जब डाइकोट रूट में पढ़ा था कि 2 से लेकर 4 वेस्कुलर बंडल वहां पे देखने को मिलता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि जहाँ पे मोनोकोट रूट में जो पीथ है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, और बट वहाँ पे क्या है डाइकोट रूट में जो पीथ है वो स्मॉल होती है। और उसके अलावा एक डिफरेंस और अपन ने देखा कि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट मोनोकोट रूट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। अब बात करते हैं डाइकोट स्टेम की। अब बात करते हैं डाइकोट स्टेम की। तो डाइकोट स्टेम में भी सबसे पहली बात, सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस को बोलते हैं, ये चीज अपन को क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल बेसिकली वही जो ऑयली सबस्टेंस, मतलब जो ऑयली लेयर जो अपन ने पहले पढ़ी थी वही होता है क्यूटिकल। तो ये कहाँ पर डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। स्टेम और लीफ में जो है क्यूटिकल देखने को मिलेगा। क्यूटिकल कभी भी रूट में देखने को नहीं मिलेगा। क्यूटिकल बेसिकली एक ऑयली लेयर है। ठीक है, कि एपिडर्मिस पे कभी भी रूट की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली स्टेम और लीफ पे प्रेजेंट होता है। किसको, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। बट रूट में अपन को वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाना है, अगर वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा एपिडर्मिस पे ट्राइकोम्स और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगली लेयर जो डाइकोट स्टेम में देखने को मिलती है वो होती है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, मिडल कोर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। कोर्टेक्स के 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं, हाइपोडर्मिस, मिडल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है कोलेनकाइमा की। ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन, हाइपोडर्मिस। उसका आता है मिडल कोर्टेक्स जो कि बना होता है पेरेनकाइमेटस का विथ स्पेस। पेरेनकाइमेटस सेल्स में बीच में स्पेस देखने को मिलती है। और जो एंडोडर्मिस है ये इसको बोलते हैं अपन स्टार्च शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्टार्च शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो एपिडर्मिस देखा अपन आउटरमोस्ट लेयर होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। 3 जोन इसके देखने को मिलता है, हाइपोडर्मिस, मिडल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है कोलेनकाइमेटस सेल की बनी होती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मिडल कोर्टेक्स पेरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है और इसमें स्पेस प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस जो है यहाँ पे स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब अगर इसका डायग्राम की अपन बात करें तो ये रही आपके सबसे बाहर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस पे एपिडर्मल हेयर। ठीक है, एपिडर्मल हेयर या फिर यहाँ पे जो ट्राइकोम्स आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, ये रही आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये रही हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बाद ये रही एंडोडर्मिस और ये रहा आपका मिडल कोर्टेक्स जो कि किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का। ये रहा मिडल कोर्टेक्स जो किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का। तो एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस और उसके बाद हाइपोडर्मिस, मिडल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीनों किसके पार्ट है, ये तीनों पार्ट है कोर्टेक्स के, जिसमें इसको बोलता है हाइपोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये मिडल कोर्टेक्स। जो मिडल कोर्टेक्स जो है पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, हाइपोडर्मिस जो है ये कोलेनकाइमेटस सेल का बना होता है। देन उसके अंदर आता है पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली जो लेयर है उसको पेरीसाइकल बोलते हैं, ये अपन ने रूट में भी पढ़ा था। फिर आगे वेस्कुलर बंडल, मेड्यूलरी रेज एंड पीथ, इसको समझते हैं। वेस्कुलर बंडल अपन ने पहली बात क्या देखी कि यहाँ पे जो कौन सा अरेंजमेंट होता है, कंजॉइंट अरेंजमेंट। कंजॉइंट का मतलब जब जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो। जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे प्रेजेंट हो तो उसको अपन बोलते हैं कंजॉइंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो है वेस्कुलर बंडल का कंजॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम, जब बाहर की साइड प्रेजेंट होता है फ्लोएम। अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम। ठीक है, अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, ये चीज अपन ने अभी पहले पढ़ी थी।
जी, बाहर प्रेजेंट होता है फ्लोएम, बाहर प्रेजेंट होता है फ्लोएम और अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम। तो वही चीज़ अपन अभी देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है जिसमें अंदर जाइलम बाहर फ्लोएम होता है। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस से जस्ट इनर वाली लेयर, ठीक है, और मेडुलरी रेस। बेसिकली ये इनके बीच में जो ये जो आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इनके बीच में जो जगह बच रही है, ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो बीच वाली जो जगह बच रही है इसी को बोलते हैं मेडुलरी रेस, और ये बीच वाला जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं पिथ, इसको बोलते हैं पिथ। ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं पिथ। तो सारी चीज़ें क्लियर। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, बेसिकली मिडल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस किसको बोलते हैं, तो वेस्कुलर बंडल के बीच की जो खाली जगह जो कि जहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होती है ये होगी मेडुलरी रेस, और ये बीच में आपका होगा पिथ। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक बार ये वाला डायग्राम भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया आपका एपिडर्मिस, कोलन कायमा, पेरेन्काइमा, कोलन कायमा। ठीक है, कोलन कायमा जो है कोलन कायमा से कौन बना होता है, हाइपोडर्मिस जो है बनी होती है कोलन कायमा की। जो मिडिल कोटेक्स से बना होता है किसका, पेरेन्काइमा को, से आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आ जाती है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर जाइलम। और चूंकि अपन ये डाइकोट स्टेम पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइकोट स्टेम, तो यहाँ पे कैम्बियम भी देखने को मिलता है, यहाँ पे कैम्बियम भी देखने को मिलता है। पेरिसाइकल जो है स्क्लेरन काइमेटस होती है, यानी कि स्क्लेरन काइमा के जो सेल्स या जो टिश्यू होते हैं उनसे बनी हुई होती है। और साथ के साथ यहाँ पे जो है सेमिलुनार पेचेस भी देखने को मिलते हैं, सेमिलुनार पेचेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो अरेंज्ड इन रिंग, रिंग में अरेंज होते हैं। कंजॉइंट होते हैं, कंजॉइंट होने का मतलब सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब कि जो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है और एंडाच प्रोटोजाइलम होता है। एंडाच प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है, जो पतले वाले जाइलम या जो इमेच्योर जाइलम जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड हो और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की साइड हो, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मैच्योर होकर बाहर बड़ा मेटाजाइलम बनता जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं एंडाच प्रोटोजाइलम। जब प्रोटोजाइलम अंदर की साइड हो उसको बोलते हैं एंडाच प्रोटोजाइलम। मेडुलरी रेस अपन ने देख ली। मेडुलरी रेस क्या होती है, जो पेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो बिटवीन किसके बंडल्स, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है वही होती है मेडुलरी रेस। पीथ यहाँ पे अपन ने देख ली, लार्ज होती है, सेंट्रल होती है और पेरेन्काइमेटस होती है। पीथ भी कौन सी होती है, यहाँ पे पेरेन्काइमेटस होती है। ठीक, अब बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की। मोनोकोट स्टेम की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो जो हाइपोडर्मिस होती है वो यहाँ पे स्क्लेरन काइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस काई क्यों बनी होती है, हाइपोडर्मिस यहाँ पर जो है स्क्लेरन काइमेटस की होती है। लेकिन जब अपन ने बात करा था किसकी, जब अपन ने बात करी थी डाइकोट स्टेम की, तो डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये बनी हुई है किसकी, कोलन काइमा की। ठीक है, डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये है कोलन काइमा की। बट मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये है, मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है ये है स्क्लेरन काइमा की। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल यहाँ पे न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस का मतलब मेनी, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। स्केटर्ड होते हैं यानी कि फैले हुए होते हैं। एंड सराउंडेड बाय बंडल शीथ, और बंडल शीथ से ये सराउंड होते हैं। बंडल शीथ बेसिकली एक लेयर होती है। कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। कंजॉइंट का मतलब सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, और क्लोज्ड होने का मतलब यहाँ पे क्या, कैम्बियम जो है वो अब्सेंट होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है। और साथ के साथ यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग केविटीज देखने को मिलती है। और जो ग्राउंड टिश्यू लार्ज एंड अनडिफ्रेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू लार्ज होता है और अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब वो उसको डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता अलग अलग टिश्यूज में। ठीक, ये रही आपकी एपिडर्मिस, ये रही एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये वेस्कुलर बंडल्स और साथ के साथ ये ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये वेस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम, जाइलम और ग्राउंड टिश्यू, ये ग्राउंड टिश्यू हो गया पूरा। और जाइलम और फ्लोएम जो यहाँ पे स्केटर्ड होते हैं, और इसके बीच में जो है थोड़ा वाटर टाइप का भरा हुआ दिख रहा है, ये है वाटर फिल्ड केविटी। ठीक, ये हो गया अपना मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के बाद अपन ने अभी तक रूट के एनाटोमी देख ली है, अपन ने प्लांट्स के अंदर रूट के एनाटोमी देख ली और स्टेम के एनाटोमी देख ली है। अब बात
बात करते हैं लीफ की एनाटोमी। लीफ एनाटोमी में सबसे पहले बात करते हैं डाइकोट लीफ की। तो डाइकोट लीफ को जो है अपन डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ, और जो अपनी मोनोकोट लीफ होती है उसको अपन बोलते हैं आइसो बायलेटरल लीफ। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस समझते हैं। डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है, डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब होता है जब जो आपका जो स्टोमेटा है वो मेनली किसी एक साइड पे, और वो भी कहाँ पे, अबेक्सियल सरफेस, यानी कि जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके स्टोमेटा डोर्सी वेंट्रल लीफ में। बट जब आप बात करोगे आइसो बायलेटरल लीफ यानी कि मोनोकोट लीफ, तो वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों ही सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब डोर्सी वेंट्रल लीफ में 3 मेन पार्ट है, जिसमें सबसे पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक तो ऊपर अपर लीफ में एक अपर वाली लेयर होगी और एक नीचे वाली लेयर होगी, दोनों ही एपिडर्मिस है। ऊपर वाली को बोलते हैं अडेक्सियल, नीचे वाली को बोलते हैं अबेक्सियल। एपिडर्मिस में यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है वोटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। ज़्यादा स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस पे, क्योंकि अगर अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वोटर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है अपर सरफेस एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। इस वजह से स्टोमेटा जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, नीचे, यानी कि लोअर सरफेस या फिर अबेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ये दूसरा पार्ट आता है इसमें मेसोफिल। दूसरा पार्ट आता है मेसोफिल। मेसोफिल इज बेसिकली क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा। मेसोफिल यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू है जिसमें कि पेरेनकाइमा की सेल्स है, और यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट का लेना देना फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। इसको फोटोसिंथेसिस में अपन पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट सेल्स को, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 2 टाइप की होती है, पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड स्पंजी पेरेनकाइमा। पेलिसेड पेरेनकाइमा जो है इलोंगेटेड होती है और वर्टिकली अरेंज्ड होती है। स्पंजी पेरेनकाइमा राउंडेड, लूजली अरेंज्ड और लार्ज एयर स्पेसेस यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। 2 में डिवाइड करते हैं, पेलिसेड पेरेनकाइमा और साथ के साथ पेलिसेड पेरेनकाइमा और एक और स्पंजी पेरेनकाइमा। पेलिसेड पेरेनकाइमा ये रहा, ठीक है, पेलिसेड पेरेनकाइमा, और ये रहा आपका स्पंजी मेसोफिल। पेलिसेड पेरेनकाइमा में इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और वर्टिकली अरेंज होती है। जो स्पंजी मेसोफिल या जो स्पंजी पेरेनकाइमा है, इसमें ऐसे कुछ इस तरीके की सर्कुलर सेल्स होती है और इनके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करें वस्कुलर सिस्टम की, तो वेंस और मिडरिप जो होता है, एक लीफ के अंदर वेंस और मिडरिप जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके क्या, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स या फिर वेस्कुलर सिस्टम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। साथ के साथ बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। बंडल शीथ जो है बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स के आसपास प्रेजेंट होती है, और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अपन डाइकोट लीफ की बात कर रहे हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और उन्हीं वेन्स के अंदर जो है आपके क्या प्रेजेंट है, उन्हीं वेन्स के अंदर प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और बंडल शीथ यहाँ पे देखने को मिलती है। बंडल शीथ, ये जो लेयर बन रही है इसको बोलते हैं बंडल शीथ, ठीक है, जिसमें जाइलम फ्लोएम में सारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो 3 लेयर इसके देख लिए, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, बीच में ये हो गया आपका पूरा का पूरा। तो 3 इसके पार्ट्स देखें, पहला एपिडर्मिस, ये वाला आपका हो गया वैसे पूरा ग्राउंड टिश्यू या फिर जिसको पेरेनकाइमा या फिर मेसोफिल बोल देते हैं। उसके अलावा वेस्कुलर सिस्टम, ये हो गई अपने डाइकोट लीफ। अब बात करते हैं मोनोकोट लीफ की। तो जो मोनोकोट लीफ है, मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस कि मोनोकोट लीफ में जो स्टोमेटा है वो दोनों ही सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन लोअर सरफेस या फिर अडेक्सियल सरफेस। जो लोअर सरफेस होती है, ठीक है, जो लोअर सरफेस होती है या फिर उसको कह लो अबेक्सियल, सॉरी अडेक्सियल नहीं, अबेक्सियल सरफेस या फिर जो लोअर सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। बट जब बात करेंगे मोनोकोट लीफ की, तो मोनोकोट लीफ में दोनों ही सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मेसोफिल जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, जैसा अपन ने डाइकोट में देखा। डाइकोट में मेसोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है पेलिसेड और स्पंजी पेरेनकाइमा में, ठीक है। वहाँ पे जो मेसोफिल है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है पेलिसेड और स्पंजी पेरेनकाइमा में, बट मोनोकोट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनोकोट में क्या है कि मेसोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड और स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेसेस। यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल प्रेजेंट होती है। बुलिफॉर्म सेल क्या होती है, लार्ज सेल्स होती है, कलरलेस होती है और हेल्प इन रिलीफ रोलिंग ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। क्या होता है
कि जो ये जो कलरलेस सेल्स जो होती है जिनको बोलीफॉर्म सेल बोलते हैं, लार्ज होती है और कलरलेस होती है। जब लीफ के पास बहुत सारा वाटर होगा, ठीक है, मोनोकोट लीफ की बात कर रहे हैं, यानी कि मेज हो गया या फिर जो ग्रासेस वगैरह हो गई उनके बात कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा वाटर होगा तो जो बोलीफॉर्म सेल्स है वो पूरी फुली हुई होगी, या फिर ऐसे खुली, मतलब उनके अंदर वाटर होगा तो फुल के रहेगी, मतलब ऐसे पूरी ओपन रहेगी। बट जब वाटर की कमी होगी तो वो ऐसे सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से लीफ की जो है यहाँ पे रोलिंग हो जाएगी। और वो रोलिंग कब होती है? जब वाटर स्ट्रेस होता है, यानी कि वाटर की कमी होती है। तो जो लीफ में वो जो रोलिंग हो जाएगी, उस रोलिंग की वजह से वाटर का लॉस कम होगा, क्योंकि अब जो स्टोमेटा है वो रोलिंग होने की वजह से कम स्टोमेटा जो है वो सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, तो वाटर का लॉस कम होगा। यहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है और वेस्कुलर बंडल्स नियरली सेम साइजेस के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल है वो नियरली सेम साइजेस के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने एनाटोमी में स्टेम की एनाटोमी, रूट की एनाटोमी और लीफ की एनाटोमी इन डिटेल अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। स्टेम की, लीफ की और रूट की एनाटोमी इन डिटेल पढ़ ली है। अब इसको एक बार शॉर्ट में समराइज करके समझते हैं। अब अपन मार्फोलॉजी और एनाटोमी, प्लांट्स की मार्फोलॉजी और एनाटोमी पूरी को एक साथ करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है उनकी मार्फोलॉजी में और एनाटोमी में, वो चीज़ अब अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कोटिलिडन की। तो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं इनमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, बट जो मोनोकोट प्लांट्स हैं इनमें 1 कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, जिसको स्कूटेलम भी बोलते हैं, अपन बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ कोटिलिडन्स में अपन ने देखा है कि डाइकोट प्लांट्स में 2 कोटिलिडन, मोनोकोट प्लांट्स में 1 कोटिलिडन। रूट सिस्टम की अगर बात करो तो रूट सिस्टम जो है मोनोकोट में होता है टेप रूट सिस्टम मतलब जहाँ पे एक प्राइमरी रूट होती है और उससे फिर सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट इस तरीके से अराइज होती है, उसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। बट मोनोकोट प्लांट्स में होता है कौन सा? फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम वो होता है जिसमें रेडिकल जो है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स के द्वारा, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जो डाइकोट प्लांट्स है यहाँ पे देखने को मिलता है टेप रूट सिस्टम, जो मोनोकोट प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलता है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसके बाद बात करते हैं लीफ वेनेशन का मतलब क्या होता है? वेनेशन मतलब होता है लीफ के अंदर वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको अपन बोलते हैं वेनेशन। तो डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जब जो आपकी वेन्स है वो एक जाल का या फिर एक नेट का स्ट्रक्चर फॉर्म करे, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन का मतलब जब जो लीव्स है वो एक लीव्स में जो वेन्स है, लीफ के अंदर जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और जब एक नेट या फिर एक जाल का स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकोट प्लांट्स में और पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकोट प्लांट्स में। उसके बाद बात करते हैं स्टेम वेस्कुलर बंडल्स की। स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो जब डाइकोट प्लांट्स में अपन ने देखा कि जो वेस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जो डाइकोट स्टेम में अपन ने देखा था कि जो वेस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं? कंजॉइंट होते हैं। कहाँ पे? स्टेम में। और रूट में कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं। तो स्टेम वेस्कुलर बंडल यहाँ पे एक रिंग में अरेंजमेंट होते हैं, किसमें? डाइकोट प्लांट में। और मोनोकोट प्लांट में स्केटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्केटर्ड होते हैं। चीज़ अभी जस्ट अपन ने देखी है कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्केटर्ड होते हैं, कहाँ पे? मोनोकोट में। और डाइकोट में जो है एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम वेस्कुलर बंडल होगा। अब टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल तो कंजॉइंट होते हैं और ओपन होते हैं। डाइकोट प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट होने का मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलोंग द सेम रेडियाई प्रेजेंट होते हैं। सेम रेडियाई प्रेजेंट होते उसको बोलते हैं कंजॉइंट। वो साथ के साथ ओपन होते हैं। ओपन होने का मतलब यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम बेसिकली एक टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकोट में भी जो वेस्कुलर बंडल्स है कंजॉइंट होते हैं, यानी कि सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं बट क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मतलब कैम्बियम एब्सेंट होता है और कैम्बियम एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ हाइपोडर्मिस वगैरह की। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डाइकोट प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट मोनोकोट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि यहाँ पे
कैम्बियम एब्सेंट होता है। इसके बाद बात करता है हाइपोडर्मिस की। स्टेम में जो अपन ने हाइपोडर्मिस पढ़ी थी, हाइपोडर्मिस एक लेयर, हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है एपिडर्मिस के जस्ट बाद, वो डाइकोट प्लांट्स में बनी होती है कोलन काइमा की, तो मोनोकोट प्लांट्स में बनी होती है स्क्लेरन काइमा की। हाइपोडर्मिस जो है डाइकोट प्लांट में होती है किसकी, डाइकोट प्लांट्स में होती है किसकी, कोलन काइमा की, और मोनोकोट प्लांट में होती है किसकी, स्क्लेरन काइमा की। मोनोकोट प्लांट में होती है किसकी, स्क्लेरन काइमा की। इसके बाद बात करें फ्लोएम पेरेनकाइमा की। फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है ये प्रेजेंट होता है डाइकोट प्लांट्स में और एब्सेंट होता है किसमें, एब्सेंट होता है मोनोकोट प्लांट्स में। फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है ये प्रेजेंट होता है डाइकोट प्लांट्स में और एब्सेंट होता है मोनोकोट प्लांट में। फिर बंडल शीथ की बात करो तो बंडल शीथ यूजुअली एब्सेंट होती है डाइकोट प्लांट्स में और वेल डेवलप्ड होती है कहाँ पे, मोनोकोट प्लांट्स में। मोनोकोट प्लांट्स में जो बंडल शीथ है ये वेल डेवलप्ड होती है और जो डाइकोट प्लांट्स है यहाँ पे ये एब्सेंट होती है बंडल शीथ। अब ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएशन तो स्टेम की जब बात करोगे तो यहाँ पे कोटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ क्लियरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। बट जब स्टेम में अपन ने ग्राउंड टिश्यू देखा था किसके, मोनोकोट स्टेम में, तो वहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू था वो डिफरेंशिएटेड नहीं था, नोट डिफरेंशिएटेड। बट जब डाइकोट में देखा था तो वो अलग, मतलब पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड था। कोटेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में, पीथ में, इन सभी चीज़ों में क्लियरली डिफरेंशिएटेड था, बट मोनोकोट में नोट डिफरेंशिएटेड। अब बात करते हैं पीथ की। तो पीथ जो है डाइकोट प्लांट्स में लार्ज एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डाइकोट प्लांट में जो पीथ होती है लार्ज होती है और डिस्टिंक्ट होती है। वहीं अगर बात करें किसकी, मोनोकोट प्लांट की, तो यहाँ पे जो मोनोकोट प्लांट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो पीथ होती है ये नोट डिस्टिंक्ट होती है और स्मॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है पीथ स्मॉल होती है और नोट डिस्टिंक्ट होती है। रूट जाइलम बंडल की अगर बात करूँ, रूट जाइलम बंडल की अगर अपन बात करें, जब पीथ की बात करते हैं किसमें, स्टेम में, जब स्टेम में जो पीथ होती है वो डाइकोट प्लांट्स में तो लार्ज होती है और डिस्टिंक्ट होती है, बट मोनोकोट प्लांट्स में या फिर मोनोकोट स्टेम में जो पीथ है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। रूट जाइलम बंडल की अगर मैं बात करूँ तो डाइकोट में 2 से 4 होते हैं, ठीक है, जिसको डाई आर्च या फिर टेट्रार्च बोल देते हैं, बट मोनोकोट में मोर देन 6 होते हैं। रूट में जब जाइलम बंडल की बात करूँगा तो डाइकोट में 2 से 4, जिसको डाइआर्च या फिर टेट्रार्च बोल देते हैं, 2 से 4 जाइलम बंडल होते हैं। बट मोनोकोट रूट में क्या होता है कि 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल होते हैं, जिसको पोली आर्च बोल देते हैं। अब पिथ की बात करते हैं रूट में। अभी अपन ने स्टेम में देखा था पिथ कैसी होती है, अब जब रूट में देखा तो रूट में, डाइकोट रूट में तो स्मॉल और एब्सेंट होती है, या तो स्मॉल या फिर एब्सेंट होगी, और जो मोनोकोट रूट होती है उसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पीथ होती है, ठीक है। पीथ जो होती है ये स्मॉल और एब्सेंट होती है डाइकोट रूट में और लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होती है मोनोकोट रूट में। उसका लीफ टाइप की अगर बात करें तो डोर्सी वेंट्रल लीफ प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है अपने पास डाइकोट में, डाइकोट में डोर्सी वेंट्रल और मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि जो स्ट्रोमेटा जो है वो लोअर सरफेस पे या फिर अबेक्सियल सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, और आइसोबाइलेटरल का मतलब जब जो स्ट्रोमेटा है वो दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल डिफरेंशिएशन की अगर बात करूं तो डाइकोट लीफ में जो मेसोफिल है ये डिफरेंशिएट होता है पेलिसेड एंड स्पंजी मेसोफिल में। पेलिसेड में लॉन्ग और इलोंगेटेड सेल्स होती है जो कि वर्टिकली अरेंज होती है, और स्पंजी सेल्स जो होती है थोड़ी सर्कुलर टाइप की होती है और इसके बीच में वो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। बट जब मोनोकोट की बात करूँगा तो यहाँ पे मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। तो डाइकोट लीफ में जो स्टोमेटा है ये मेनली मोस्टली ऑन लोअर सरफेस प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, बट आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकोट लीफ में दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है। बुलिफॉर्म सेल जो है डाइकोट लीफ में एब्सेंट होती है बट मोनोकोट लीफ में प्रेजेंट होती है। बुलिफॉर्म सेल का काम क्या है, तो बुलिफॉर्म सेल का काम है कर्लिंग ऑफ लीफ ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, यानी कि जब वाटर की कमी होगी तो लीफ की कर्लिंग करवा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिस वजह से वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। एग्जांपल में अपन ने डाइकोट के एग्जांपल में देख लो पी, सनफ्लावर और मस्टर्ड, और मोनोकोट के एग्जांपल में मेज, व्हीट और राइस।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। डाइकोट और मोनोकोट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें अपन को समझ में आ गई है। इसमें अपन ने मार्फोलॉजी भी कवर करी हो, साथ साथ उनकी एनाटोमीज में भी डाइकोट प्लांट्स में और मोनोकोट प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, लीफ स्टेम और रूट के एनाटोमी में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो ये चैप्टर, आई होप कि चैप्टर क्लियर हो गया होगा।